सुधा की तीन बहुएं होती हैं, मालिनी, श्रुति और प्रिया। तीनों भी टीवी की बड़ी ही शौकीन होती है। ये रिमोट मुझे दे दो श्रुति, मैं तुम दोनों की जेठानी हूँ, इसीलिए पहले मैं अपना टीवी सीरियल देखूंगी, कंगन कंगना के। नहीं नहीं मालिनी भाभी, आप नहीं देखोगी, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी आप एक ही सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट 10 बार देखती हो। और तू प्रिया, तू भी एकदम चुप बैठ। तुझे तो अपने सड़े हुए रियलिटी शोज के अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देता। देखो, आप दोनों की दोनों रिमोट मुझे दे दो, मैं आप दोनों से छोटी हूँ, जरा तो रहम करो मुझ पर। बेशरम तो ये मालिनी भाभी है प्रिया, अरे दे दो ना रिमोट। नहीं, मैं नहीं दूंगी। प्रिया और श्रुति मालिनी से रिमोट छीनने लगती है और उसी छीना झपटी में रिमोट टूट जाता है। देखा, तुम दोनों के कारण ही रिमोट टूट गया। तुम दोनों कितनी नालायक हो। मालिनी भाभी, आपकी ही हरकत के कारण हुआ है ये। अरे आप तो एक चुड़ैल हो, चुड़ैल। क्या कहा? सही तो कह रही है श्रुति भाभी। मालिनी भाभी, आप तो सच में एक चुड़ैल हो। अरे चुड़ैल होगी तुम दोनों, चुड़ैल ही नहीं, डायन, पिशाचनी, कलमुही, करमजली नागिन, सब 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 कुछ हो तुम दोनों। क्या कहा? तीनों में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। तभी वहां पर सुधा आती है और वो तीनों के गाल पर थप्पड़ लगाकर उनके गाल सुजा देती है। अरे नास पीटियो, एक टीवी के लिए तुम तीनों एक दूसरे की जान भी ले सकती हो। इतनी पागल तो तुम सच में हो इस डब्बे के लिए, बेवकूफ कही की। माँ जी, ये मेरी दोनों जेठानियां ही बुरी है, मैं तो बहुत ही बेचारी हूँ, क्योंकि मैं तो बस सैटरडे और संडे को ही रियलिटी शोज देखती हूँ। और रोज टीवी पर जो नई नई पिक्चरें लगती है, वो क्या तुम्हारी अम्मा कर देखती है क्या? और नहीं तो क्या, एक चमाटा दूंगी ना तो सारी होशियारी उतर जाएगी। छोटी देवरानी हो तो अपनी हद में रहो। श्रुति भाभी, मालिनी भाभी, आप दोनों ही अपने हद में रहो, मुझे मत सिखाओ, समझी आप? अरे बस, अब भी थोड़ी देर पहले तुम्हारे गाल सुझाए हैं मैंने, और अगर वापस से लड़ाई शुरू कर दी तो तुम तीनों को तंदूरी चिकन की तरह आग की भट्टी में डाल दूंगी। इन पागल खाने से छूटी बहुओं के कारण मेरा घर तो किसी जंग का मैदान लग रहा है। लेकिन सुधा की तीनों बहुएं बड़ी ही धीट होती है। वो तीनों रोजाना एक ही टीवी के लिए लड़ना जारी रखती है। प्रिया, मालिनी भाभी, आप अपने अपने सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट कल देख लो, क्योंकि आज मेरे फेवरेट सीरियल बाबुल का सपना का महा एपिसोड है। इसीलिए प्लीज आप दोनों बस एक दिन के लिए एडजस्ट कर लो। नहीं नहीं, मैं अपना सीरियल तो आज ही देखूंगी। आज रजनी और राज दोनों अपने हनीमून पर जाने वाले हैं। तुम्हें अगर देखना ही है तो तुम कल देख लो अपने सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट। अरे आप दोनों भी चुप रहो और मुझे झलक दिखला जा देखने दो। आज ग्रैंड फिनाले है उसका, और उसके बाद मुझे बिग बॉस देखना है, क्योंकि आज मुन्नावर की एक्स गर्लफ्रेंड आयशा आने वाली है घर में। ओ महारानी, रात के 10 बजे मुझे अनुपमा देखना है। अनुपमा अमेरिका जा चुकी है। एक बार तो मैं खाना मिस कर दूंगी आज का, लेकिन अनुपमा का आज का ये एपिसोड मैं किसी भी हाल में मिस नहीं करूंगी। अरे तुम दोनों तो चुप ही बैठो और जाओ और पड़ोसियों का टीवी देखो। मैं तो आज अपने सीरियल का महा एपिसोड देखने वाली हूँ, फिर चाहे जो भी हो जाए। नहीं श्रुति, तुम ही जाओ पड़ोसियों के पास, क्योंकि ये सारी घटिया और डाउन मार्केट वाली हरकतें तुम्हें ही सूट करती है, मुझे नहीं। अरे बस करो जानी दुश्मनो। अरे एक बार में तो फोड़ ही दो इस बेचारे टीवी को। रोज उसके कारण घर में महाभारत छिड़ती रहती है। एक दिन जब सुधा हॉल में आती है, तब वो देखती है कि उसकी तीनों भी बहुएं बड़ी ही शांति से एक साथ मिलकर एक ही चैनल देख रही है।
ये क्या? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? मेरी तीनों भी बहुएं एक साथ मिलकर एक ही चैनल शांति से कैसे देख रही है? अरे माँ जी, आप आई है ना? क्या बात है बहुओं, लगता है आज सूरज पश्चिम दिशा से उग गया है, इसीलिए तुम तीनों एक साथ इतने प्यार से टीवी देख रही हो। माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आज बाकी के सारे चैनल बंद है, केवल यही एक चैनल चल रहा है। हाँ माँ जी, इसीलिए हम तीनों को ना चाहते हुए भी यही एक चैनल देखना पड़ रहा है। अब हम भी क्या कर सकते हैं? उनकी बातें सुनकर सुधा अपना सर पकड़ लेती है। हे राम, 1 मिनट पहले जो मैंने देखा था, काश वो सच होता। लेकिन सुधा, तेरी ये तीनों बहुएं कभी नहीं सुधरने वाली। भगवान करे और ये टीवी ही बंद पड़ जाए, तनिक थोड़ी शांति तो रहेगी घर में। समय बीतता जाता है और तीनों बहुओं को एक ही टीवी को लेकर झगड़े भी दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, जिसके बाद उन तीनों के पति परेशान होकर उनके लिए 3 अलग अलग टीवी ला देते हैं और हॉल का टीवी बेच दिया जाता है। चलो, अब तीनों बहुओं के पास अपने अपने अलग टीवी है। अब तो वो तीनों लड़ाई नहीं करेंगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। लेकिन प्रिया का टीवी देखकर मालिनी और श्रुति कहती है, वाओ प्रिया, तुम्हारा टीवी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ मालिनी भाभी, जिंदगी में पहली बार कोई बात सच कही है आपने। क्या कहा? सही तो कह रही है ये प्रिया। खैर, मेरा टीवी तो आप दोनों के टीवी से एकदम बढ़िया है और महंगा भी। अब क्या करें, मेरे पति देव आप दोनों के पतियों से ज्यादा जो कमाते हैं। ओ प्रिया मैडम, ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। श्रुति भाभी, आप भी अपना मुंह मत चलाइए। अरे आप जब भी अपना मुंह खोलती हो, सिर्फ और सिर्फ जहर उगलती हो। प्रिया, तुम इस श्रुति को मारो गोली। तुम मुझे तुम्हारे टीवी में मेरा फेवरेट सीरियल देखने दोगी क्या? प्लीज प्रिया, तुम्हारी टीवी की कलर क्वालिटी एकदम मस्त है और ये HD भी है। मालिनी भाभी, मैं आपको अपने टीवी को देखने दूंगी, लेकिन यहाँ पर बैठकर टीवी देखना है तो वही देखना होगा जो मैं देखूंगी। क्या? प्रिया, मुझे माफ कर दो। मालिनी भाभी ने तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ बुरा किया है। तुम मुझे अपने साथ टीवी देखने के लिए रख लो। हम दोनों जेठानी और देवरानी साथ मिलकर अपने पसंदीदा टीवी सीरियल्स देखेंगे। अरे दोगली औरत, जाओ अपनी सड़ी हुई शक्ल उठाओ और निकलो यहाँ से। जब टीवी देखना होता है तब बराबर अच्छी बन गई और मुझे बुरी कहती हो। सबसे बड़ी बुरी खलनायिका तो तुम ही हो। अरे आप दोनों लड़ो मत, आप दोनों भी मेरे साथ टीवी देख सकती हो, लेकिन आप दोनों को सिर्फ वही देखना होगा जो मैं देखना चाहती हूँ। ओफो प्रिया, अब इतना भी भाव मत खाओ। हाँ प्रिया, मान जाओ ना। अरे इतना ही है तो जाओ और अपने गरीब पतियों से कहो कि अपने लिए अमीरों जैसा हाई क्वालिटी टीवी लाए। प्रिया, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। तुमने सिर्फ एक महंगा और अच्छे क्वालिटी का टीवी खरीदा है, कोई बड़ा महल नहीं बना लिया है तुमने, समझी तुम? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारा पति भी अब भी जाकर अमीर बना है, वरना उसे तो आज तक हम दोनों के पतियों ने ही पाला है। इसीलिए तुम्हें ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे कहने से तुम दोनों को इतनी ही लौंगी मिर्ची लगी है तो जाकर कहो ना अपने पतियों से कि तुम दोनों को नया टीवी ला कर दे। क्यों, पैसे नहीं है ना उनके पास? तीनों के बीच झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सुधा अपनी तीनों बहुओं को फिर से लड़ते हुए देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। सोचा था कि अलग अलग टीवी आने के बाद में घर में थोड़ी सी तो शांति होगी, लेकिन नहीं, लड़ाई झगड़े किए बिना ये तीनों तो जी ही नहीं सकती। लेकिन अब बस बहुत हुआ,
इन तीनों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। फिर रातों रात सुधा तीनों के टीवी निकाल कर बेच देती है और अगले दिन वो अपने कमरे में बड़ा सा नया टीवी लगाती है और वो देखकर तीनों बहुएं अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? हमारे टीवियों को बेचकर अपने कमरे में नया टीवी लगा लिया। अब हम क्या देखेंगे? आपका मोटा मुंह। माँ जी, आपने ये बहुत गलत किया है। अरे चुप रहो तुम तीनों की तीनों। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है और तुम तीनों भी बिल्कुल वैसे ही हो। तीनों को अलग अलग टीवी लाने के बाद भी तुम तीनों तो दिन रात लड़ती रहती हो। अरे तुम तीनों में से कोई भी टीवी देखने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम तीनों के भी टीवी बेच दिए और अपने लिए महंगा और बड़ा टीवी ले लिया। क्या? अरे तुम तीनों को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। एक टीवी के लिए तुम तीनों रोज एक दूसरे की जान खाती रहती हो और मेरा सर दुखाती हो वो अलग। अरे तुम तो एक दूसरे की जेठानी और देवरानी हो और रिश्तों में समझदारी और प्यार से रहा जाता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तुम तीनों को कोई टीवी नहीं मिलेगा। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो, हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद फिर कभी नहीं लड़ेंगे और प्यार से एक साथ मिलकर टीवी देखेंगे, वो भी बारी बारी में। हाँ माँ जी, टीवी देखने का हक मत छीनिए हमसे। अगर आपको हम तीनों फिर से लड़ती हुई दिखाई दी तो आप हमें घर से निकाल देना, ठीक है? हाँ माँ जी, लेकिन हमें माफ कर दो बस और हमारा टीवी लौटा दो हमें। ठीक है, अगर तुम तीनों इतना ही कह रही हो तो मैं तुम तीनों को आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी फिर से लड़ाई हो गई तो मैं सच में तुम तीनों को तुम्हारे मायके पार्सल कर दूंगी, समझी ना? फिर सुधा अपनी तीनों बहुओं को माफ कर देती है और अपने कमरे का टीवी हॉल में शिफ्ट करती है और उस दिन के बाद से वो तीनों भी साथ में मिलकर बारी बारी से टीवी देखने लगती है और उनके घर में शांति बनी रहती है। राखी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया स्टार होती है। अदिल से शादी के बाद वो अपनी सास कमला के साथ रहती है। एक दिन उल्लाला 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 उल्लाला, मैं हूँ हॉट एंड सेक्सी, छूना न छूना न छूना न छूना न, अब मैं जवा हो गई। अरे वाह राखी बहू, इस लाल साड़ी में तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। ओफो माँ जी, मैं राखी सावंत हूँ और राखी सावंत खुद एक लाल तड़कती भड़कती लौंगी मिर्ची है, सो मैं इस लाल साड़ी में तो अंगार तो लगूंगी ही ना। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी। तभी वहां पर राखी की ननंद काजल आती है। भाभी, आपका नया वाला रील तो पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या तुम भी काजल? अरे इंस्टाग्राम पर तो दिन भर सिर्फ राखी का ही बोलबाला चलता है। राखी सावंत के बिना इंस्टाग्राम किसी काम का नहीं। ऐसे दिन में 100 रील्स वायरल होते हैं मेरे। एक दिन राखी कहीं घूमने जाती है, तभी उसे उसका एक इंस्टाग्राम का फैन मिलता है। मैम, 1 सेल्फी प्लीज, प्लीज मैम। फैन अपना फोन अनलॉक करने लगता है, लेकिन कुछ सेकेंड्स तक रुकने के बाद राखी मुंह बनाते हुए एटीट्यूड दिखाकर वहां से चली जाती है। अरे मैम रुकिए तो, मैम। राखी अपनी कार में बैठती है और वहां से चली जाती है। एक रोज जब राखी टीवी पर अपना फेवरेट टीवी शो देख रही होती है, तभी कमला वहां आती है। ओ महारानी, दिन रात बस आराम ही करती रहती है, कभी तो काम धाम किया कर, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लाओ ये रिमोट मुझे दो, मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना है। ओ माँ जी, बना दूंगी आपकी भाजी। राखी सावंत कोई एरी गैरी नट्टू खेरी नहीं है, समझी आप? मैं कोई काम नहीं करूंगी
क्योंकि मुझे सिर्फ आराम करना पसंद है। तुम तो कभी नहीं सुधर सकती बहू। आप जैसे सास के लिए तो कोई सेलिब्रिटी भी ना सुधरे। फिर तो मैं राखी सावंत हूँ। एक टीवी के रिमोट के लिए मुझे कितना सुना रही हो। अरे मैं राखी हूँ और मैं चाहूँ तो पूरे टीवी के शोरूम को खरीद सकती हूँ। तभी उतने में वहां पर आदिल आता है और फिर राखी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देती है। आदिल बेबी तुम आ गए? हाँ राखी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा चेहरा भी कितना उतरा हुआ लग रहा है। मेरे इस होलिये के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। उन्हें तो यही चाहिए कि मैं इस घर से जल्द चली जाऊं। अरे राखी बहू, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ये सब बोला ही नहीं। मैंने तो बस तुमसे टीवी का रिमोट मांगा क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखना था। चाहे ऐसा बोलो या वैसा, दोनों का मतलब एक ही है माँ जी। देखो ना आदिल, तुम्हारी हॉट सी क्यूट सी वाइफी को तुम्हारी माँ कैसे ट्रीट कर रही है। क्या माँ आप भी, प्लीज इस पर चिल्लाया मत करे। अब उसे घर के तौर तरीके में सेट होने के लिए टाइम लगेगा। प्लीज समझिए उस बात को। हाँ, सब कुछ समझने का ठेका तो हमने ही ले रखा है। ये तो बस इस घर में नौटंकी करने के लिए ही आई है। देखा ना आदिल, कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे ताने दे रही है माँ जी। ना जाने मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे आज मेरे ससुराल में मिल रही है। किसी ने सच ही कहा है, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। राखी और ज्यादा नाटक करके कमला को आदिल से डांट पड़वाती है। फिर एक दिन इंस्टाग्राम के लिए राखी रील्स शूट कर रही होती है। राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी के गाल गुलाबी नैन शराबी चल नवाबी रे, लेजेंड बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, राखी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ये रील तो सीधा इंस्टाग्राम पर जाएगी। बहू, अरे ओ राखी बहू, कहाँ मर गई? अरे ओ बुढ़िया, मैं रील्स बना रही हूँ। क्या कहा? बुढ़िया? हाँ तो जवान लोंडी कहूँ आपको? अब बुढ़ी हो चुकी हो तो बुढ़िया ही कहूंगी ना। अपनी बकवास बंद कर और ये नाच गाना छोड़कर जल्दी से सारा काम कर ले। नहीं, राखी सावंत किसी की गुलाम नहीं है, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाइए माँ जी। राखी सावंत तो खुद दूसरों पर हुक्म चलाती है क्योंकि मैं हूँ। आई बड़ी, मैं हूँ बकरी कही की। एक रात आदिल राखी के करीब जाता है। राखी बेबी, बहुत दिन हो गए, चलो ना, अब मुझे जल्दी से लव डोज दे दो। अरे बाप रे, ये लव डोज क्या होता है? मैंने तो मोमोज सुना था, लेकिन लव डोज? मार्केट में कुछ नया आइटम माल आया है क्या? अरे मेरी हद से ज्यादा भोली बीवी, लव डोज का मतलब जादू की किस्सी। चलो जल्दी से मुझे एक किस्सी दे दो, गाल तरस गए हैं मेरे अब। ओह गॉड आदिल, बोर मत करो। ऐसा क्यों कह रही हो राखी जानू? अरे तुम्हें तो रोमांस का आर भी नहीं आता और तुम चले मुझसे रोमांस करने? जाओ पहले रोमांस करना सीख कर आओ, फिर आना राखी के पास। क्या रोमांस को सीखा भी जाता है क्या? रोमांस मतलब गहराई वाला प्यार। तुम जैसे लल्लू पल्लू को क्या समझेगा? मैं एक लव स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ। बच्चों को लव लपाटा करना सिखाती थी मैं, इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता है। अरे वाह, तुम तो काफी पहुंची हुई लग रही हो। यस माय डियर पतिदेव, राखी सावंत तो हर एक चीज में पहुंची हुई ही है, बस तुम्हें ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोमांस करना सिखाती हूँ। हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए से बहारों में ले चलूं। राखी एक मिनट। ओफो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लंगूर पति। तुम तो चले जाओ यहाँ से।
मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांस नहीं करना। पाव भाजी के पैच की बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। जाओ, पहले किसी लव स्कूल में जाकर लव करना सीखो, फिर लब से लब मिलाना। फिर एक दिन काजल को देखने के लिए लड़का आने वाला होता है। तभी काजल अच्छे से सज धज कर तैयार बैठती है। वाह मेरी बिटिया रानी, तू तो आज एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है, अपनी भाभी से भी ज्यादा सुंदर। क्या? अरे माँ जी, अपनी बेटी की शक्ल देखिए, गोबर जैसी शक्ल है इसकी और चेहरे पर आटा थोपा हुआ लग रहा है। मेकअप करना तो सिर्फ राखी सावंत को आता है। भैया देखो ना भाभी को, क्या बोल रही है मुझे ये? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अब हो तो हो, ऊपर वाले ने तो मुझे एकदम फुर्सत से बनाया है, लेकिन बाकी लड़कियों को बनाते वक्त शायद बोर हो चुके थे और तुम्हारे वक्त तो सो ही गए थे शायद। बस करो राखी, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। मैं चुपचाप रहकर तुम्हारी साइड लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त अपनी दादागिरी चलाओगी। सच तो ये है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आदिल? आदिल खान दुर्रानी, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? हाँ, जो लड़की मेरी माँ और बहन की इज्जत नहीं कर सकती, उसे मैं अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए और ये रहे डिवोर्स पेपर्स। ये तुमने अच्छा नहीं किया आदिल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी नानी, नाना, फूफा, फूफी, गूफी, मूफी सब याद दिलाकर रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई नहीं है? अरे मीडिया में बवाल कर दूंगी मैं, बस तुम देखते रहो। अब राखी जाकर मीडिया पैप्स के सामने रोने धोने का नाटक करने लगती। मैं बर्बाद हो गई गाइस, मेरी दुनिया उजड़ गई। आदिल खान दुर्रानी, मेरे शौहर, वो मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे हैं, जबकि मैं एक अच्छी बीवी, बहू और भाभी हूँ। देश की जनता देख रहे हो ना, मुझ जैसी अबला नारी के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। महिला मंडल में जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है। फिर महिला मंडल की सारी औरतें राखी के सपोर्ट में आकर आदिल के घर घुसकर उसे और उसकी फैमिली को खूब मारने लगती है। अरे नहीं, आप लोग मेरे पति और फैमिली को मत मारिए, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। राखी के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब तो बाज आ जाओ, माफी मांगो और फाड़ दो ये पेपर्स, वरना राखी सावंत की पहुंच दुबई के बुर्ज खलीफा तक है। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। हाँ मेरी माँ, माफ कर दो मुझे। फिर आदिल उन डिवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है। बना दिया ना सबका हलवा, इसे कहते हैं राखी सावंत का जलवा।